मैंने पिछले बयान में या पिछले से पिछले हफ्ते में कहीं ये बात कही थी कि शदीद मजबूरी में, ये लफ्ज भी बोला था कि शदीद मजबूरी में अल्लाह ताला ने मर्द को इजाजत दी है औरत पे हाथ उठाने की, सख्त मजबूरी में। पसंद नहीं किया इसको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी ज़ौजात में से किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन हर औरत एक जैसी, बोलो भाई, नहीं होती। सख्त मजबूरी में अल्लाह ने इजाजत दी है कि मर्द अपनी ज़ौजा पर हाथ एतदाल के साथ उठा सकता है, जानवरों की तरह ना पीटे, उठा सकता है। इस पर एकदम एक तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा इस मौलवी की कुट लगाओ, ठीक है ना। कुछ ने फुहश गालियां दी। उन गालियों से पता चल रहा था कि दलाइल की कितनी कुव्वत है। जब इंसान के पास दलाइल नहीं होते तो किस पर आ जाता है? गालियां देने। और खवातीन की तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए। एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं कि मैं जब मर्द के हुकूक, मर्दों के खिलाफ बयान करता हूं, मेरे बहुत सारे बयान मर्दों के खिलाफ भी हैं कि वो जुल्म करते हैं बीवियों पर, उसमें मर्दों की तरफ से नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। लेकिन जरा सी खवातीन की कोताहियों पर बात कर लो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि औरत में बर्दाश्त की कुव्वत कम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं, खवातीन खुद अपने रवैये से बताती हैं कि हमें बर्दाश्त नहीं है। भाई ये तो मुशाहिदे में आ रही है ना ये चीज। मैंने कितने बयानात हैं जिसमें मैंने मर्दों के खिलाफ बयान किया कि ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई मर्द नहीं चीखता हो कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो, बल्कि नीचे अप्रिशिएट किया होता है, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने मुआशरे की इस बुराई को सही पकड़ा। जरा सा कोई लफ्ज अगर खवातीन के खिलाफ चला जाए, सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तूफान खड़ा हो जाता है। तो याद रखो, अगर मुझे आपने मिंबर पे बिठाया है वो बातें कहलवाने के लिए जो आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे पर्चे पे लिख के दे दिया करें। जैसे सऊदी अरब और यूएई में होता है, गवर्नमेंट कहती है इस दफा हमारे फजाइल में ये वाला खुतबा दो आप। क्या ख्याल है? इस दफा बादशाह के फजाइल में ये वाला बयान होना चाहिए। जो भी उल्टा सीधा काम हो, आपने मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है उसको क्या करके दे, वो सीधा करके दे। जैसे वो एक बादशाह तकरीर कर रहा था ना कि मैंने हिरन को तीर मारा तो उसकी पिछली टांग से निकल के कनपटी भी जाके लगाऊ। अब पब्लिक कह रही है पिछली टांग कहां, कनपटी किधर? तो वजीर का काम था, बादशाह जब भी उल्टी सीधी छोड़ेंगे तो वजीर उसको क्या करेगा, सही करेगा। तो वजीर ने कहा असल में वो अपनी कनपटी से, वो अपनी पिछली टांग से कनपटी खुजा रहा था। वो तीर उस वक्त क्या कर रहा था, वो हिरन जो है ना वो ऐसे खुजा रहा था, तो यहां से निकल के यहां चला। बादशाह ने कहा बड़ी मेहरबानी यार, वरना हमने तो आज। तो अगर आप इसलिए है कि मैं जो बात है वो बस कह दूं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा करेंगे तो कोई समझदार आदमी नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने बवक्त जरूरत मर्द को हाथ उठाने की इजाजत दी है। ये मसला तो मनसूस है, कुरान में है। रहा मसला कि कुरान ने ये क्यों किया, ये तो मर्द और औरत के मुसावात के खिलाफ है। तो इस्लाम मर्द और औरत की मुसावात का कायल नहीं है, वो है ही नहीं मुसावी, तो क्यों इस्लाम उसका कायल होगा? उसमें मैंने दलील भी दी थी कि लोग कहते हैं कि मर्द को इजाजत दे दी हाथ उठाने की तो ये तो इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मैंने कहा था, दलील दी थी कि अब पुलिस को आवाम पे कोड़ा बरसाने की इजाजत है या नहीं है? बिला वजह नहीं, लेकिन कोई जरूरत पड़े तो बरसा सकती है कि नहीं बरसा सकती? तो क्या इंसानी हुकूक और मुसावात के खिलाफ है ये? गवर्नमेंट को इजाजत नहीं है कि वो लटका दे आपको फांसी के फंदे पे अगर आप कोई जुर्म करते हैं, तो क्या ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है ये? भाई जो जुर्म करे, औरत अगर मुजरिम है और वो नसीहत से, मोहब्बत से काबू नहीं आ रही, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गोली मार दो या इसको फंदे से लटका दो। अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि एतदाल के साथ इस पे हाथ, एतदाल के साथ। ये भी आ गया कि जानवरों की तरह ना पीटो, चेहरे पे मत मारो। इतनी भी अगर मर्द को इजाजत ना दी जाए तो फिर वो मखनचू है, वो खानसामा है, जिसका काम है गैस बिजली के किराए देना, बच्चों के स्कूल की फीसें देना, सारा सारा दिन कमा के बीवी को खिलाना। और चलेगी किसकी घर में? बीवी की चलेगी। ऐसे नहीं चल सकता मामला। जब अल्लाह ताला ने सारी जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पे डाली है तो कुछ उसको हुकूक भी ज्यादा दिए हैं, और इन हुकूक के ज्यादा देने में औरत का फायदा है, वरना मर्द उसको छोड़ के चला जाएगा। इस्लाम औरत की हुकूमत का कायल, बोलो भाई, सबक याद करा दो। इस्लाम ने बताया कि बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा जहां से पानी पिया करती थी बर्तन में, वहीं से मुंह लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे। मोहब्बत इतनी।
हुकूक का ख्याल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जैसा खुद पहनो वैसा ही उसको पहनाओ, जैसा खुद खाओ वैसा ही उसको खिलाओ। लेकिन सरबरा कौन है? ये जो कहते हैं औरत की आजादी, आजाद दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जो बड़े फंटर बने फिरते हैं ना दुनिया के बहुत सारे लोग जो हमें तहजीब सिखा रहे हैं, इनके यहां जितनी पाबंदियां हैं इतनी हमारे मुल्कों में नहीं है। दुबई में ट्रैफिक के कवानीन की कितनी सख्त पाबंदियां हैं, हमारे यहां है क्या? अब कोई दुबई में जाके कहे यार यहां तो आजादी नहीं है, गुलामों जैसी जिंदगी गुजर रही है, कोई करता है बात वहां पे? भाई ये पाबंदी तुम्हारे फायदे के लिए है, वरना पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। हमारे यहां ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं है, तभी सुबह शाम ट्रक के नीचे लोग स्टिकर बने हुए होते हैं, आपने देखा हो। गुजरा पूरा इतने मोटे मोटे लोग क्या बन जाते हैं, पूरे ट्रेलर के नीचे आगे स्टिकर बन गए, पूछने वाला ही नहीं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आजादी हो दुनिया में, हर शख्स कवानीन में जकड़ा हुआ है। घर भी एक छोटी सी रियासत होती है, सल्तनत होती है, उसमें अगर आपके बीवी बच्चे किसी कानून के तहत जकड़े हुए नहीं होंगे तो वो घर क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। लोग इस पे सवाल पूछते हैं कि जब औरत को इतनी पाबंदी है कि भाई मर्द का उस पर कंट्रोल जरूरी है और वो बवक्ते जरूरत हाथ भी उठा सकता है अपनी फर्माबरदारी करवाने के लिए, कानून चलाने के लिए, भाई मेरे घर का ये लॉ है, कानून है, इसके तहत आपको जिंदगी गुजारनी है, तो मर्द अगर गड़बड़ करे तो फिर औरत को भी इजाजत देनी चाहिए कि उस पर हाथ उठाए? क्या ख्याल है? ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे जब एसएचओ साहब को इजाजत है कि अवाम पे कोड़ा बरसाए तो अवाम को भी इजाजत होनी चाहिए, पुलिस रिश्वत दे तो सर पे डंडा मार दे उसके, कोई इजाजत देगा अवाम को? बोलते क्यों नहीं? डरो नहीं, डर रहे हैं भाई, मैं पिटूंगा, मैं ये सारी बातें तो मैं पिट सकता हूं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो क्या पुलिस, अवाम को इजाजत है कि पुलिस पे डंडा बरसाए? वो रिश्वत ले रही है, वो करप्ट है, भाई वो जो मर्जी है, आपको ये इजाजत नहीं है। इसी तरह औरत को इजाजत नहीं है कि मर्द अगर खराब है तो उसका गिरबान पकड़ ले वो, या उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर दे, क्योंकि वो हाकिम है, वो सरबरा है घर का। सरबरा की इस्लाह का तरीका वो नहीं होता जो मातहत की इस्लाह का होता है। पुलिस अगर बाज नहीं आ रही तो आप अदालत आलिया में जाओगे, पहले तो कोशिश करोगे, आप सब्र करोगे, भाई रिश्वत ले रही है तो मेरी भला से मैं क्या कर सकता हूं इसका, वरना उससे ऊपर जाओगे और उससे ऊपर जाओगे। और अगर मुल्क का सरबरा ही खराब हो जाए तो फिर आप सिर्फ सिवाय सब्र के आपके पास और कोई रास्ता नहीं, फिर आप मुल्क सरबरा को बर्दाश्त करोगे, बर्दाश्त के काबिल नहीं हुआ तो आप अगले इलेक्शन में कोशिश करोगे कि ये ना आए दूसरा आ जाए। तो अल्लाह ने भी औरत को कहा कि अगर शौहर नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, पहले तो इसकी खामियों को मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, नहीं आ रहा काबू में तो फिर शौहर बदल लो, उससे क्या मांगो? तलाक मांगो, उसका गिरबान पकड़ो, उसकी धुनाई लगा दो। ऐसा भी हो रहा है आजकल, मेरे पास केस आते हैं कि मैंने एक थप्पड़ मारा, आगे से 4 थप्पड़ वहां से आए, पिट रहा है, पिट रहा है, ये उसको इजाजत नहीं है। भाई या तो बर्दाश्त करो उसकी खूबियां देख के, भाई बुनियादी हुकूक अदा कर रहा है, कोई बात नहीं, सरबरा है, थोड़ी सी गुजारा कर लो इसके साथ। नहीं बर्दाश्त हो रहा तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाह अलैहिमा युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। दरमियान का रास्ता इख्तियार करो, कुछ हुकूक से दस्तबरदार, और फिर भी नहीं होता, फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत भी। अल्लाह ने फरमाया औरत कुछ पैसे दे के अपनी जान छुड़ाए उससे, उसको आमादा करे, भाई तुम मेहर ले लो, वापस ले लो, कुछ ये पैसे ले लो, अपने रिश्तेदारों से कह भाई इससे तलाक लो और मेरी यहां से जान छुड़ाओ। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। हम यूरोप के कल्चर को ले रहे हैं, तो यूरोप में जाके देखो मर्द और औरत के बराबर हुकूक है, बेड़ा गर्क हो गया। और वहां औरत पे ज्यादा जुल्म होता है, क्योंकि वहां मर्दों को औरत पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं है, जिसका नुकसान ये होता है कि फिर वो तबीयत से पेलते हैं उसको। जाके देखो उन ममालिक में, फिर जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, फिर वो ऐसे तरीके से मारते हैं कि मर भी जाए और केस भी ना बने। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने अपनी बीवी को रोब में रहने के लिए बताया। बीवी ने पूछा कि आपने अभी तीसरी शादी आप कर रहे हैं, पहली 2 का क्या हुआ? उसने कहा पहली वाली जो मेरी बीवी थी वो खाना सही नहीं पकाती थी, तो मैंने उसको जहर देके मार दिया है। डर गई, वो रोब में लेने के लिए झूठ बोल रहा था, रोब में लेने के लिए। तो आगे जरा उसने कहा अच्छा वो फिर दूसरी को कैसे मरी? वो कहा वो ये करती थी कि कपड़े वपड़े नहीं धोती थी या मेरी वालदा की खिदमत नहीं करती थी, उसको भी मैंने जहर देके मार दिया। अच्छा ये चौथी बीवी थी इनकी, अच्छा तीसरी कैसे मरी? कहा वो सवालात बहुत पूछती थी।
वो सवालात बहुत पूछता। उसके बाद से बेगम चुप, भाई जो कर रहा है। ये खैर एक लतीफा है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला कितने बड़े बुजुर्ग खवातीन के हुकूक पर बहुत लिखा है उन्होंने, लेकिन एक बात वो लिखते थे कि जिस मर्द का अपनी औरत पे रोब खत्म हो जाए उस घर से बड़ा फितना फिर किसी घर में पैदा नहीं होता। ये याद रखो। मोहब्बत करने का हुक्म है, मगर सरबरा अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें। बात आ रही है समझ में? बड़े बड़े फैसले किसके चलेंगे? आपके। छोटे मोटे तो चल ले दो, खाना क्या पकेगा, सेटिंग कैसे होनी चाहिए, ये इनमें मुदाखलत करना ये निस्वानियत है। बाज बड़े घटिया तबीयत के होते हैं, बेगम ने सेटिंग चेंज कर दी तो मीटर घूम गया। भाई वो उसका घर है, उसकी मलका है वो घर की, उसको जो इधर सोफा कर दिया उधर बेड कर दिया, या ये चलाओ। खाने पीने में नमक ज्यादा हो गया कम हो गया, नहीं बनाया खाना, इन चीजों पे लड़ना क्या है? गैरतमंद होने की अलामत नहीं कि आज मैं आया तो खाना ही पकावा नहीं है, कोई मसला नहीं, होटल में जाके खा लो। इन चीजों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे। मैंने पानी का बोला तो क्यों नहीं लेकर आई, तो उठ के खुद पी ले भाई, तू क्या जा रहा है यार? ये नीच सोच के लोग होते हैं जो मेरे पास ऐसे जब केस आते हैं ना, बेगम से मैंने बोला था पानी लेकर आओ, वो उठी नहीं तो मुझे गुस्सा आया, मैंने तबीयत से धुनाई कर दी। ये जहालत है। ये क्या है? जहालत। वो नौकरानी नहीं है, अच्छी बात है वो खिदमत करे, नहीं कर रही तो खुद उठ के पी लो यार, खुद पका लो, खुद ही कभी कभार पोछा लगा लिया करो घर में। मैं लगाता हूं, हकीकत है। कभी आप आके देखें हमारा लाइफ स्टाइल तो आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। तो लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हैं, बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा ये कौन फैसला करेगा? आप। क्योंकि तनख्वाह फीस किसने देनी है? आप। ऐसे फड्डे आ रहे हैं, बेगम कह रही है वहां पढ़ेगा, आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही, तो बेगम ताने दे रही है कि वैसे खर्च करने के लिए बहुत कुछ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। भाई ये फैसला कौन करेगा? आप करो। बच्चों की शादी कहां होगी, ये फैसला, ये अथॉरिटी किसको दी है? अल्लाह ने आपको दी है। बच्ची कैसे कपड़े पहनेगी, हाफ आस्तीन पहनेगी या फुल आस्तीन पहनेगी, ये फैसला कौन करेगा? बोलो ना भाई। आपकी बेटी है बेगम, ये स्कर्ट पहन के बाजार में नहीं जा सकती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बड़े बड़े जितने हैं जिनसे पूरा लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाता है। इसी तरह बेगम कितने घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। ये मेरा घर है, जैसे गवर्नमेंट पासपोर्ट वीजा देगी तो आप एंट्री होगी ना किसी गैर मुल्की। सास साहब आगे बैठ गई हैं, जा ही नहीं रही हैं, पूरा खा पी के जनाजा निकाल दिया बेचारे का, तो जा ही नहीं रही है। ऐसा भी होता है। इसी तरह क्या, यानी ये खुद फैसला कर लें आप घर बैठ गए। तो बड़े बड़े जितने मामलात हैं, घर में टीवी आएगा कि नहीं आएगा, अगर घर में टीवी है तो कौन सा चैनल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इसमें किसकी चलेगी? आपकी चलेगी। बेगम साहिबा जब घर से जाएंगी तो आपसे पूछ के जाएंगी या बता के जाएंगी, कम से कम आपको पता होगा कि इस वक्त मेरी बेगम, बोलो ना भाई, कहां बैठेगी। अब खवातीन इस पे कहती हूं, मर्द तो बताता नहीं है मैं कहां जा रहा हूं, हम क्यों बताएं? तो भाई रुखसती होके आप आई हो, वो रुखसती होके नहीं आया, वो तो जैसे पहले था वैसे ही घूमता रहेगा। आप बाउंड हुई हो। बाउंड कौन हुआ है? आप हुई हो, और इस बाउंड होने के आपको पैसे मिल रहे हैं। अब ये भूल गई है कि रुखसती किसकी हुई थी, समझ रही है? जैसे मेरी रुखसती हुई, ये भी मर्द तो मर्द है, उसको तो अल्लाह ने बाहर के लिए पैदा किया है। हाँ ठीक है, आप लड़े, अगर देर से घर आ रहे हैं, लड़ाई आपका हक है भाई, ये कोई इंसानों का टाइम है 2 बजे घर आने का, इस पे आप लड़ाई करें। लेकिन जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरह बिल्कुल उधर जा रहा है उधर जा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, तनख्वाह कितनी है, इस पे भी पूरी निगरानी होती। इतनी तनख्वाह है तो मेरे हाथ में इतनी, भाई तुम्हें तुम्हारा पूरा खर्चा मिलेगा। बेगम मेरी कितनी अर्निंग है ये मैं जानता हूं और अल्लाह जानता है, ये मुझे बताने की जरूरत। बोलो भाई, बहुत खतरनाक बातें कर रहा हूं, अल्लाह ताला दहशतगर्दी का केस ना बन जाए मेरे ऊपर। क्योंकि आप जब कमा रहे हो तो आप उसमें खुद मुख्तार हो, आपकी जिम्मेदारी है उसके हुकूक पूरे करो। इस पे लड़ाइयां हो रही हैं कि तनख्वाह नहीं बताते, और एक मर्द ने बताई तो कह रहे मैंने सब बता दिया और हाथ पांव कटवा दिया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये सारे चीजें हैं, जब एक चीज की हैसियत पता नहीं चलती तो लड़ाइयां होती हैं। तो हम तो ये बात करेंगे, अब इस क्लिप पे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।